औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए बड़ा प्लान तैयार। बिलावल भुट्टो साहब ने ऐसा कुछ कर दिया जिसका पाकिस्तान भर में शोर मच चुका है। इसी पे बात करते हैं नाजरीन। कल की रैलियों ने जहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इत्तेहाद जो है 14 जमाती, उनमें एक खौफ हरास कह ले तो कोई बजा ना होगा, क्योंकि ये रैलियां जो है इसमें लोगों की शिरकत ने इन हुक्मरान जो हैं, इसमें बैठे लोग जो हैं, उनके छक्के छुड़ा दिए। इसलिए कि कहा जा रहा था कि लोग नहीं आएंगे, खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है। और बार बार बुलाने के बाद जो है इस वक्त लोग जो है वो मुतनफ़र हो चुके हैं, वो थक चुके हैं, वो अक चुके हैं। अब खान साहब जो कॉल देंगे उस पर लोग नहीं निकलेंगे। मगर कल की शिरकत ने शायद हुक्मरान जो है उन्हें बहुत ही अबतर सोच में मुब्तला कर दिया है। वो इसलिए कि जो दो बरदरान मुहतरम हैं इस वक्त लंदन में और उनकी काबीना के लोग, आप क्या सोचते हैं कि वो इन रैलियों से आंखें बंद करके बैठे हुए? नहीं, उन्होंने देखा होगा और इसी की रोशनी में उन्होंने वहाँ पर प्लान जो है वो क्या बनाया है। मगर यहाँ पर जो प्लान तैयार शुदा है वो आपके साथ आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब को कितनी सफाई के साथ रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब आते हैं बिलावल भुट्टो साहब के, पहले बात कर लेते हैं जी। वो आपको मालूम है कि गोवा में गए हुए थे, शंघाई ताउन तंजीम की एक इजलास था, उसमें शिरकत के हवाले से अफ़गान वफद भी वहाँ मौजूद था। बेसिकली ये लोगों की तर्ज ज़िंदगी बदलने का, जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने का, एशियाई ममालिक का एक प्लेटफार्म है जहाँ पर मुख्तलिफ जो है उसको तरक्की देने की बात की जाती है। तो ऐसा किया किया भुट्टो साहब ने, बिलावल जरदारी साहब ने, कि यहाँ शोर बरपा है। बिलावल भुट्टो जनाब अपने नाना की जनाब बस वो जैसे उनकी रूह उसमें आ गई और उन्होंने वो कर दिखाया और ये कर दिखाया। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो क्या करेंगे? क्या वो कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाए हैं, इंडिया के चंगुल से छुड़वाए हैं, या वो ये काम कर रहे हैं कि जो इंडिया उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव अपने उसमें टेरिटरी में शामिल कर चुका है, उसका स्टेटस जो है वो ख़त्म कर चुका है मकबूजा कश्मीर का, क्या वो वापस स्टेटस बहाल करवा चुके हैं? जैसा कि इमरान खान ने कहा था, इंडिया से तल्लुकात उस वक्त बहाल होंगे जब ये स्टेटस वापस किया जाएगा, मकबूजा की हैसियत से वापस दी जाएगी, एक मतनाज़ा इलाका की हैसियत वापस दी जाएगी। क्या बिलावल भुट्टो साहब वो तय कर रहे हैं, या क्या वहाँ पर कश्मीरियों के हकूक़ की क्या बात कर दी ऐसी जिसमें यह शोर मच गया है? आप समझौता एक्सप्रेस को चलाने की बातें कर रहे हैं, आप तजारत की बातें कर रहे हैं इंडिया के साथ कश्मीरियों की कीमत पर। कश्मीरियों के मसाइल, उनकी आज़ादी को पसे पुष्ट डालकर अगर आप ये बातें इंडिया से तजारत की, दोस्ती की और ये पींगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये कश्मीरियों के हुक्के इरादियत जो है उसके लिए बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर यहाँ पर उनकी, चूँकि दुनिया मुल्कों वो अपना सीवी तो आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से वो जमा करा चुके हैं, जैसा कि जरदारी साहब की ख्वाहिश है। तो यहाँ पर भी उन्होंने ज़ाहिर अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि उनकी जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं उन्हें इतना उजागर किया जाए, इतना उजागर किया जाए कि ये साबित किया जाए कि बिलावल भुट्टो ही जो है इस मुल्क की कौम की तकदीर जो है वो बदल सकते हैं। मगर तकदीर बदलने वाली कौम जो है वो इस वक्त देख रही है कि कौन किस जगह खड़ा है, किसने क्या किया है। अब क्या बिलावल भुट्टो साहब वहाँ हक़े खुद इरादियत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की जो बात कर रही हैं, ये 75 साल से हमारे कान पक गए हैं ये बातें सुन सुन के। और क्या उन करारदादों पर इंडिया अमल करवा लेंगे बिलावल भुट्टो साहब? वो करारदादें कब की फाड़ के जो है तो उन्हें रद्दी की टोकरी में इंडिया ने फेंक दी है। और उन करारदादों के असर ये हुआ है कि उन्होंने कश्मीर का मकबूजा स्टेटस ख़त्म करके उसे अपने आप इंडिया में शामिल कर लिया है। कितने अरसा वहाँ पर जो है कर्फ्यू लगाए रखा है, वहाँ पर लॉकडाउन लगाए रखा है। और फिर क्या बिलावल भुट्टो साहब उनको क्या आज़ादी दिलवाएंगे?
जहाँ अपनी कौम महकूम है, जहाँ गुलाम है, इसकी गुलामी को दूर नहीं कर सके, तो आप इंडियन से कश्मीरियों को कैसे गुलामी दिला सकते हैं? आप उनको हक़ खुद इरादियत कैसे दिलवा सकते हैं, जबकि हक़ राय दही का हक़ 22 करोड़ अवाम मांगने सड़कों पर निकली हुई है। आप उनको वो हक़ लेके नहीं दे सके। आप निकले कश्मीर पर बात करने, और यहाँ पर शोर बरपाया जी, ओहो बिलावल भुट्टो ने क्या काम कर दिखाया जी, वो क्या काम कर दिखाया। क्या इमरान खान से बड़ा काम कर दिखाया जिससे उससे तल्लुकात ही मनक़ता कर रखे थे? आपने तो सारे तल्लुकात उसके लिए जो है तो राह में बिछ गए हैं। और इंडिया जो है वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से, एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से आपसे ट्रीट करता है, और हमारे बिलावल भुट्टो साहब से, उनके जो हम मनसब हैं, वो उनसे मुसाफ़ा करना गवारा नहीं करते। ये है हमारी हैसियत, और ये है हमारे ख़ारजी तल्लुकात। और ख़ारजी तल्लुकात की अगर कैपेबिलिटी देखी जाए, बिलावल साहब इतने अच्छे से बाहर बैठे हैं, कितने मुल्कों से पैसा ले लिया है, कितने मुल्क एग्री हो गए हैं हमारी जमहूरियत पर एतमाद करते हुए हमें पैसा देने के लिए। IMF के हम तरले कर रहे हैं, उसके कदमों में पड़े हुए हैं, वो हमें पैसे नहीं दे रहे। तो ये इनकी खारजी महाज पर कामयाबियाँ हैं। तो ये तो ऐसे ही है, वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब देख रहे हैं वो। तो अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब का, जो इंतहाई इस वक्त अहम मामला है, उनको रास्ते से हटाने का। जैसे बहुत सारे प्लान, उन पर कतलाना हमला हो चुका है, उन पर रेड्स होते हैं, फिर वो पेशियों के दौरान भी कहा जाता है कि उन्हें अटेम्प्ट्स की गई हैं रास्ते से हटाने की। तो इस वक्त जो है तो क्या प्लान है? जैसा कि मैंने आपसे बोला कि प्लान क्या है? जो वहाँ दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात इस वक्त बैठी हुई हैं लंदन में, आपका क्या ख्याल है? वो इमरान खान को रिलीफ देने की बातें कर रहे हैं। क्या वो इलेक्शनों की बातें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवा लेंगे? क्या वो इमरान खान की डिमांड पूरी करने के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, हर दिन कतई नहीं, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जो है नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं, हम नहीं मानते, इस बेंच को नहीं मानते, तो फैसला कैसा, इलेक्शन कैसा, खत्म, बात खत्म। ले देखिए, बात रह गई है कि इमरान खान को रास्ते से कैसे हटाना है। असल मसला ये है, इलेक्शन इसी से जुड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले में आप को मालूम है कि इमरान खान साहब को 10 मई को फर्द जुर्म आयद करने के लिए इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट ने तलब कर रखा है। 10 तारीख को भी आना है, 11 तारीख में एक और उनकी तारीख है, और JIT ने भी बुला रखा है कि वहाँ भी वो आकर पेश हो। JIT का तो इन्होंने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात को, मगर फ़र्द जुर्म जो है नाज़रीन, ये बहुत अहम है। फ़र्द जुर्म में उनको, इमरान खान साहब को जो हुकूमती ख्वाहिश है नाअहल करवाने की, सज़ा दिलवा के नाअहल करवाने की, वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अगरचे एक लंबा प्रोसेस है, हाई कोर्ट जाएंगे इमरान खान, PTI सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मगर ये फ़र्द जुर्म जो है वो हर हाल में तोशाखाना केस में इमरान खान को जो है इसमें सज़ा दिलवानी मकसूद है। आपको मालूम है कि हुकूमती अरकान जो है, इसमें जो जो मिनिस्टर हैं, या मरियम औरंगज़ेब है, मरियम नवाज साहिबा है, सब कह चुके हैं तोशाखाना केस में ये नायल होगा। इतना ये कैसे इनको कंफर्म है कि इसी केस में नायल होंगे? तो नाज़रीन, ये है फाइनल पता हुकूमत की तरफ से, मगर कल से स्टार्ट होने वाले दिन 14 मई तक बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। 14 मई को आपको मालूम है कि 90 दिन इलेक्शनों का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो इंटैक्ट है, और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कैसे अमल करवाती है, गवर्नमेंट क्या करती है। 14 मई जो है ये कल से शुरू होने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसमें बड़े बड़े फैसले होने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।